अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़्रोज़न पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। इसको किस तरह हम लोग बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और कितनी देर तक हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में सब आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास आधा किलो 500 ग्राम मैदा है और 2 टेबलस्पून चीनी के हैं, शुगर पाउडर है और 1 टीस्पून नमक का है। और आपने अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने हैं पराठे तो फिर आप इसमें आधा कप जो है वो आटे का शामिल कर दें। लेकिन अगर थोड़े से आपको क्रिस्पी पराठे चाहिए तो फिर आप इसको इसमें कोई भी चीज़ या कोई दूसरा आटा वगैरह ऐड ना करें, फिर आप सिर्फ मैदा ही इसमें यूज़ करें। तो बस इन चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी किया हुआ है, इसी से हम इसको गूँध लेंगे। और गूँधना सेम उस वैसे ही है जैसे हम लोग आटा गूँधते हैं। अगर थोड़ा सा नीम गर्म पानी से इसको गूँधेंगे तो इसकी जो डो है वो सेट हो जाएगी, पराठे जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे ऑयल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर आटा रख के इसको मज़ीद अच्छी तरह से गूँध लेंगे। तो टोटल इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे और आटा जो है वो अच्छी तरह से गूँधा जाएगा। और यहाँ पे बॉल में ऑयल लगा लेंगे और इसके अंदर आटा रख देंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब इसको देंगे हम लोग 7 से 8 मिनट का रेस्ट, ताकि जो डो है वो सेट भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा ऑयल जो है वो मज़ीद लगाएंगे। इसके ऊपर ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और बेलते हुए फिर हमें मुश्किल नहीं होगी, ईज़िली हम लोग इसको बेल सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको हमने थोड़े टाइम का रेस्ट दिया है और अब इसके हम लोग पेड़े बना लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो पहले हम लोग इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद फिर इसकी हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। टोटल जो है वो मैं 8 पराठे बनाऊँगी इससे। अच्छा, मैं जो पेड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल साइज़ की ही मैं पेड़े बना रही हूँ, इसलिए मेरे जो हैं वो 8 पराठे इससे बनेंगे। लेकिन अगर आप बड़े बनाते हैं या इससे थोड़े छोटे बनाते हैं, फिर उसी तरह ही आपकी जो पराठों की क्वांटिटी है वो बनेगी। प्लेट में ऑयल लगा लेंगे और इसके अंदर पेड़े बना के रखते जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 9 पेड़े मैंने बनाए हैं। तो आप इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट का मज़ीद रेस्ट देंगे और इसको कवर करके ही रखना है। तो बस अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इस टाइम पे डो जो है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ से ही इसको फैला रही हूँ और ये इजीली फैल भी रही है। लेकिन अगर आप इसको बेलना भी चाहें तो आप इसको रोलिंग पिन से बेल भी सकते हैं, लेकिन ये इतनी इस टाइम पे सॉफ्ट है कि इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने हाथ से ही इसको काफ़ी ज़्यादा फैला लिया है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है थोड़ा सा, आप इसकी जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह अब इसके हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं लच्छे पराठे नहीं बना रही हूँ, सिंपल पराठे ही बना के मैं फ्रीज़ करूँगी। तो बस अब इसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रोल करके इसका पेड़ा बना लेंगे। तो आगे रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सहरी टाइम थोड़ा इजी भी हो जाता है कि हम लोग बस फ़ौरन से फ्रिज से पराठा निकाला और उसको फ्राई कर लिया। तो बस इसको इसी तरह से रोल करके एक पेड़ा बना लेंगे और इसी तरह मैं बाकी जो पेड़े हैं वो भी तैयार करूँगी। तो पेड़े सारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने बटर पेपर ले लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से कटिंग इनकी कर ली है। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो जो शॉपर होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेड़ा यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसको हाथों से ही फैलाते जाएंगे और जो पराठा है उसको तैयार करेंगे। अच्छा, इसको बेलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है कि हाथों से ही ये फैल रहा है। तो यहाँ पे एक बटर पेपर मैंने ले लिया है, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और जो पराठा तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर एक और बटर पेपर जो है वो लगा देंगे। तो इसके ऊपर जब हम दूसरा बटर पेपर लगाएंगे तो आप उस टाइम भी इसको प्रेस करके थोड़ा सा और भी पराठे को बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बाकी सारे पराठे हैं उनको भी हम लोग बटर पेपर लगा के सेट कर लेंगे।
और आप इनको फ्रीज़र में रखेंगे फ्रीज़ करने के लिए, और फिर मैं आपको इनको दिखाऊंगी जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो ये 2 दिन बाद मैं फ्रीज़र से निकाल रही हूँ। पराठे जो हैं वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं, और देखें ये इनकी शेप वगैरह भी बिल्कुल नहीं ख़राब हुई है, क्योंकि मैंने इनको जिस ट्रे या बर्तन में रखा था वो बिल्कुल नीचे से फ्लैट था, इसलिए इनकी शेप भी बिल्कुल सही रही है। पैन में ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और जो पराठा है उसको बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।